सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट देखने हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं सर्कुलर मोशन एंड दिस इज लेक्चर 1, ठीक है। ये क्या है, लेक्चर 1 है, सो इट इज सिंपली L1, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन लेक्चर 1। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं आपको फिर से कहूँ, जैसे मैंने शुरू से यही कोशिश की है कि भाई आपको कुछ अलग लगे, कुछ बेहतर लगे और उन सब से ऊपर इफेक्टिव हो, ठीक है। उन सब से ऊपर ये मामला बहुत इफेक्टिव हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन होता क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो होता कैसा है ये तो आपको पता है। सर्कुलर मोशन होता कैसा है ये पता है। अब ये तो जानने की ज़रूरत है नहीं, बताने की ज़रूरत है नहीं कि भाई ये गोल गोल घूमेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप सभी को पता है, गोल गोल तो घूमता ही, बट इसमें ऐसा कुछ समझना देखना ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, देखो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है ना, आप बुक के साथ, बुक के पीछे पीछे ना चलो, बुक के लाइंस के पीछे ना चलो, बुक के लाइंस के साथ चलो। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि लाइंस के बीच आप खो जाएंगे मतलब आप समझना शुरू कर लेंगे, देखना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज हमारी कोशिश यही रहती है आपके साथ, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल घूम रहा है तो सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व होती है कि भाई टाइप ऑफ मोशन कैसा है, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्व करते हो वो ये कि अगर ये घूम रहा है, ठीक है, तो घूम रहा है तो इसके पास कुछ स्पीड, कुछ वेलोसिटी, सब कुछ है, लेकिन घूमते हुए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसने कुछ एंगल कवर कर लिया, कुछ एंगल कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी आप, अब मैंने जैसे पहले बताया, मैं किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल नहीं बनाऊंगा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी दिखाने की कोशिश करूंगा, दिस इज थीटा एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ऐसे कंबाइन करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से, अच्छा कुछ हुआ, क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना, कुछ हुआ, क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो ये थीटा हुआ, एक्चुअली थीटा, इसने डिस्प्लेसमेंट दिखा, यहाँ जो आप देख पा रहे हो थीटा। तो हम यहाँ पे थीटा को सीधे सीधे तौर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अब और क्या क्या चीजें हुई उसको देखेंगे। तो पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ। अभी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले, इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना, पहले समझना है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बस यहीं से शुरू किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये चलते हुए यहाँ पहुँचा तो इसके डायरेक्शन को आप ऐसा दिखा सकते हो कि ऐसा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो इसकी कुछ वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे देखोगे तो कुछ वेलोसिटी है, और हर टाइम पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपने सीधे सीधे देख लिया, लेकिन अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो छोटे छोटे पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इस पूरे इस आर्क को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि हर टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अलोंग द टेंजेंट हुआ। हर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अलोंग द टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर इन सभी छोटे छोटे पार्ट को सीधा लिख दो ऐसा, तो एक स्ट्रेट लाइन सा दिख सकता है जिसकी लेंथ डेफिनेटली आर थीटा होनी चाहिए। फिर आप इस चीज़ का प्रेशर मत लीजिएगा कि ये याद रखना है कुछ में, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। एक वो कहते हैं ना इंटरेस्ट, वो सब कुछ डेवलप हो जाने दीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आर थीटा हुआ, ठीक है। अगर इस लेंथ को, उस छोटे छोटे पार्ट को, जैसा मैंने बताया ना, ऐसा, फिर ऐसा क्या होगा, फिर ऐसा क्या होगा, फिर ऐसा क्या होगा, फिर ऐसा, उन सभी को ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी मैथ्स पढ़ते हैं आप फिजिक्स के लिए, वो सभी एक आइडिया ही है, एक लॉजिक बेस्ड आइडिया, एक इक्वेशन है। तो अगर आपको वो लॉजिक पता हो, वो कह सकते हैं ना कि वो आइडिया पता हो कि कैसे उसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये बन गया। कहने का मतलब
इस चीज को मैं टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं यहां से आता। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो टेंजेंट की तरफ था। मतलब यहां पे ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये वेलोसिटी, फिर ये, तो मतलब अगर इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में। मतलब अगर आप वेलोसिटी को एक वेक्टर बोलते हो, और बोलना ही चाहिए, ऐसा होता है, तो इफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ velocity is a vector quantity, तो it has magnitude as well as direction। इसके पास magnitude भी है और direction भी है। It has magnitude as well as direction। तो अगर मैं कहता हूं कि ना velocity का magnitude change नहीं हो रहा है, velocity का magnitude यहाँ पे change नहीं हो रहा है, it remains constant, मतलब यहाँ पे मैं कह दूं कि भाई ये जो magnitude of v है ये constant रहता है, फिर भी तो आप कहोगे ना भाई डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग ना, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे ना कि भाई वेलोसिटी चेंज हुआ। अब किसी की वर्दी है, अब टी शर्ट का कलर कुछ ऐसा है और पैंट का कलर कुछ ऐसा है, बाद में क्या किया, पैंट के कलर को ऐसे ही रहने दिया, टी शर्ट के कलर को चेंज कर दिया, तो क्या कहोगे ड्रेस चेंज नहीं हुआ क्या? तो अगर वेलोसिटी के अंदर अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है पर डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि यस वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो यहां पे अगर सर्कुलर मोशन में देखें तो एक चीज निकल के आया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तब भी वेलोसिटी चेंज होता है। तो अगर ऐसा लिखते हो तो हम कहते हैं अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो हमारे सर्कुलर मोशन को आप कहेंगे यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहोगे। एंड यूनिफॉर्म होते हुए भी ये एक्सेलरेटेड कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई? बिकॉज v इज चेंजिंग। बिकॉज अगर फॉर दिस स्पेशल केस देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ v ये चेंजिंग है, ये चेंजिंग है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड है तब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होता है। और इस डायरेक्शन के लिए, इस चेंज इन डायरेक्शन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब इवन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब भी बिना फोर्स के इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन चाहिए तो हमें एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को लगातार घुमाना है, किसी को भी लगातार घुमाना है तो एक ट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, एक फोर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे धीमे धीमे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देखोगे कि अच्छा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, तब भी एक्सेलरेशन था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा वो सारी चीजें आपको समझाएंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगर एफवीडी बनानी हो तो भाई अगर इस फ्रेम में कोई रोटेट करते हुए फ्रेम में चले जाए तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर है फिर भी क्या वो इनिशियल हो पाएगा या नॉन इनिशियल लेना पड़ेगा? और उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि v भी बदलने लग जाएगा, अगर कुछ ऐसा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ v भी बदलने लग जाए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि अब ऐसा हो जाए कि भाई v का मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लग जाए। कि मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 और यहाँ पे v2 है और मैंने कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ v1, तब तो कहोगे गड़बड़ है बॉस। फिर तो एक अलॉन्ग विद दिस एक्सेलरेशन जो कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा था वो तो है ही है, इसके साथ साथ
अलोंग द टेंजेंट एक एक्सेलरेशन होना पड़ेगा जो कि स्पीड बढ़ा रहा होगा, जो कि स्पीड बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जब ये आएगा तो ये फिर ये तो रहेगा ही रहेगा, ये नहीं तो सर्कुलर नहीं होगा, ये नहीं है तो सर्कुलर नहीं होगा, ये पक्की बात है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर v बदल रहा है तो a का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होगा, a का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे हम? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे कि v का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था सर्कुलर के लिए कि एक्चुअली क्या क्या हो सकता है। फाइनली ये आपको दोनों एक साथ पढ़ना है और जेई के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है, कई बार देखेंगे क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार तो मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा, बट 2-3 सवाल सीधे सीधे सर्कुलर से पूछे गए थे। ठीक है, और हमें हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए इसका, क्योंकि रोटेशनल में बहुत तगड़े तरीके से इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ आई हैं। फिर से मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लगातार आपके साथ रहूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा, जैसा आपको दिख रहा है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जाकर के क्लिक करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव PANKAJLIVE पंकज लाइव डालोगे। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा। ठीक है, तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स है, मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया, एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके।